पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, सारे बच्चे किए नहीं हैं, कुछ ही बच्चे किए हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग कर नहीं रहे हैं, घर पर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, बस जो भी मेहनत कर रहे हैं बस टीचर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि नहीं मेहनत करेंगे, अब ऑनलाइन क्लास हो चुका है और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑनलाइन क्लास में वो आपको क्वेश्चन आता हुआ भी आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो जैसे क्लास ऑफलाइन हो जाता है, जैसे आप कोरोना काल ख़त्म होता है, आपको कॉलेज बुलाया जा रहा है, बुलाया जाता है, तो सारे लोग आप लोग कॉलेज पहले आइए। कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है हम लोग उसका मतलब मॉकअप टेस्ट लेकर के 8-10 टेस्ट लिया जाए क्लास में ही, कहाँ बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन आता हुआ भी कर नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर से इतने घबरा रहे हैं, इतने डर जा रहे हैं कि कर नहीं पा रहे। तो जैसे आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, सारे बच्चे आप लोग कॉलेज आइए और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग सारे लोग करिए। 1-2 बच्चे करके बस ख़त्म कर दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी बस टीचरों की है, टीचरों की है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की। आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये इसमें मैथ है और साइंस है, तो मैथ का ही छोटा सा एक पोर्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो मैं पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, आप लोग को होमवर्क दिया था और ये बहुत टफ नहीं है। जस्ट जो लड़के हाई स्कूल करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए एक तरह से समझिए कि आपको रिवाइज करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1/sin² थीटा माइनस cot² थीटा। ठीक है, मैं इसका फार्मूला दिया था डेराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये फार्मूला दिया। बहुत कम बच्चे किए हैं। ठीक है, नहीं आप लोग करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम है। क्या है 1/sin² थीटा माइनस cot² की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा 1/sin² थीटा। आप जानते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec थीटा। क्यों? क्योंकि मैं पिछली क्लास में बताया था कि साइन का इन्वर्स क्या होता है cosec थीटा, cos का इन्वर्स क्या होता है sec थीटा, tan का इन्वर्स क्या होता है cot थीटा। ठीक, तो sin/1/sin थीटा, इसका इन्वर्स यानी इन्वर्स क्या हो जाएगा cosec। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/sin² थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं cosec, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर लिख दीजिए। 1/sin² को भूल जाए, 1/sin थीटा को cosec थीटा लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec² थीटा। क्लियर? आपका बचा क्या है cot² थीटा माइनस cot² थीटा आपका है। ठीक, इसको हमने चेंज नहीं किया। ठीक, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हमने ये भी प्रूफ करने के लिए दिया था, मैं फार्मूला दिया था 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec²। ये मैं प्रूफ करने के लिए दिया था पिछले क्लास में। 1 + cot² थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec²। ठीक, तो इसको हम उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पक्षांतर में हम क्या काम करते हैं कि जो भी साइन होता है, जो भी चिन्ह होता है, अगर प्लस है तो इक्वल के उधर जाएगा, यानी बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, अगर बुरा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो बुरा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्लस है
तो हम बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू बराबर उधर, जो बराबर उधर है इनको हम चेंज नहीं करें, क्यों, क्योंकि बराबर उधर वो है ही। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इनको उधर भेज रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर, सेम वही चीज़ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हैं, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है tan π/2 इक्वल टू tan π/2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं, जो लड़के नहीं जानते हैं देख लीजिए, EIE हिंदी में इसको बोलते हैं पाई। इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई, चूंकि पाई रेडियन, ये हमारा क्या है, रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 इंच। ये क्या है, कोण का क्या बोलते हैं, मात्रक, यूनिट, कोण एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ये आप याद कर लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, क्योंकि जस्ट यही चीज़ पूछ भी देता है और यही चीज़ पूछा भी है एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू आप याद करें। पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ देखिए tan π/2, तो tan पाई की जगह पे हम 180 डिग्री रख सकते हैं, क्लियर। तो tan 180 पाई की जगह पर हम क्या रख दिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो पहले से पड़ा हुआ है, तो 2 से 180 को हम कैंसिल कर रहे हैं, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 90 डिग्री, क्या बचा हमारा, tan 90। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, sin 30 अंश, sin 60 अंश, sin 45 अंश, sin 90 अंश, सेम sin 30 अंश, सॉरी tan 30 अंश, tan 45 अंश, tan 60 अंश, tan 90 अंश। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी रटाई याद होनी चाहिए। और एक बार कभी मैं टाइम मिलेगा तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आपको दिखाते हैं। निकालना तो हम दिखा देंगे, बट वो याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालने के समय नहीं लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए, क्लियर। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू निकालना करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है, अंडर रूट, होल अंडर रूट है दोनों, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये अंडर रूट में है, प्लस है, माइनस है, कुछ नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। आप क्या काम करेंगे, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। इसका हम क्या काम करते हैं कि इसके कंजुगेट क्या, कंजुगेट मतलब क्या होता है, संयुग्मी, कंजुगेट। एक वर्ड याद करिएगा, कंजुगेट। कंजुगेट मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी। आपको बार ये वर्ड आएगा, इसको याद रखिएगा, संयुग्मी। इसका संयुग्मी क्या होगा, यहाँ सेम यही चीज़ होगा, 1 - cos थीटा है तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस से 1 + cos थीटा,
ठीक है, इसका संयुग्मी क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो हम अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे अगर गुणा कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं तो वैल्यू में कोई अंतर आएगा? हम कुछ भी करें, गुणा करें, भाग करें, जोड़ें, घटाएं, लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हम अपने मन से ये कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो हमारा ये है, लेकिन हम ये चीज़ अपने मन से कर रहे हैं। क्लियर? क्या कर रहे हैं? 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, इसके संयुग्मी से गुणा। तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर इसको 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इसको कैंसिल कर दिए तो क्या आ जाएगा? 1 किसी वैल्यू में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अपने मन से 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा गुणा कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इनका और इसका गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों का अगर हमने गुणा किया ऊपर का ऊपर में तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए 2 गुणे 2, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो सेम वही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिख दें? 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, ऊपर की बात कर रहा का होल लिख दें, डिवाइडेड बाय, और नीचे की बात करें, नीचे का नीचे में गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक फार्मूला आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हम लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस। सेम वही चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको हमने अगर ब्रैकेट में कर दिया इनको और इनको, नीचे नीचे की बात नहीं कर रहा, तो ये हमारा, इसको समझ लीजिए कि ए, ये हमारा ए है, तो ए माइनस बी और ए प्लस, इनको 1 को ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको, ठीक, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस, तो क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हमारा? कॉस स्क्वायर। क्लियर? यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये अंडर रूट है और यहाँ बाहर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर अगर इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखते हैं कि साइन स्क्वायर इधर रख तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो 1 माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। क्लियर? सेम वही काम हम करने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर। ये क्या है? अंडर रूट है ही, इक्वल टू
वन प्लस कॉस थीटा अपान साइन, देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये अंडर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट, ये स्क्वायर अगर अंदर आ गया तो ये क्या होगा, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन, क्लियर। इनको अलग अलग लिख लीजिए, वन अपान साइन थीटा, इसको अलग अलग लिख लीजिए, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन, ठीक, नीचे हो जा रहा है उसको, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन। इधर देखिए, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये इसी चीज़ को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इनको हमने क्या किया अलग अलग, वन अपान साइन थीटा प्लस वन का, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, सेम चीज़ फिर वही आ जाएगा। तो वन अपान साइन थीटा, वन अपान साइन थीटा किसका इनवर्स है, वन अपान साइन थीटा कॉस से प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन इक्वल टू क्या होगा, ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ठीक, इसकी वैल्यू क्या निकल कर के आई, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो हम फार्मूला बताए थे, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, सेम वही चीज़ है, वन बाद में लिख दिया, मैं वन को पहले लिख दिया हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक, इसकी जगह पर tan स्क्वायर थीटा प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, क्लियर। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है कॉस स्क्वायर, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स है, जो मैं बताया था। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, हमने बताया था कॉस थीटा इक्वल टू वन अपान सेक थीटा, कॉस थीटा किसका इन्वर्स है, सेक थीटा। सेम यही चीज अगर कहा जाए सेक थीटा किसका इन्वर्स है, वन अपान कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ देखिए सेक थीटा किसका इन्वर्स है, सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है, सेम वही चीज स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर इंटू 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 पूरा कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से हमारा पढ़ा हुआ था, देखते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारा, ये आपके जितना भी मैं बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, और आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, क्लियर, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर, जो हमने बताया था वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने बताया था, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक स्क्वायर, ये हमारा बचा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है, जो मैं बार बार बताऊँ। और इनटू ये पूरा करके ये क्या है, अपान में है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स है, साइन स्क्वायर। क्लियर। 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर गुना कर दिए 1 से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, या इन्वर्स क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर। क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, क्या क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर। क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हम क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए साइन थीटा, क्या हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका क्या हम ले लिए, तो एलसीएम हम क्या ले लिए, साइन थीटा। साइन थीटा अपन बन जाए साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई फिर ये होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। क्लियर। आगे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने बताया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्लियर। यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा बचा हुआ है। 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक। 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक। क्लियर। आज यही तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो 3-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, सारे लोग आपको करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 1-2 बच्चा कर लिया बस काम खत्म, सभी लोगों को पास होना है। इसलिए जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब पर क्लास लिया जाए या गूगल मीट से क्लास लिया जाए, सभी लोगों को क्लास अटेंड करना है। जितने भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सभी लोगों को क्वेश्चन करना है, और जैसे ही आपका मॉकअप टेस्ट होगा, जैसे क्लास में बुलाया जाएगा आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट आकर के देना। क्लियर है। पहला, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/, देन tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू हाफ और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाई रेडियन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, 45 डिग्री को 45 डिग्री को रेडियन में 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। नंबर 4 क्वेश्चन, 1/3 पाई रेडियन 1/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। नंबर 5, यदि इफ cos थीटा इक्वल टू 8/70, यदि cos थीटा बराबर 8/70, then cosec थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू बस 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप सभी लोगों को कर करके ले आना है और सभी लोगों को करना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चेक करूँगा।